सुप्रभात बच्चों। कक्षा एकादश में आपके आरोह में दो भाग हैं, एक काव्य और एक गद्य। तो काव्य की श्रृंखला में शुरुआत करते हैं। पहला पाठ है आपका संत कबीरदास। तो कबीरदास जी के विषय में आपने पहले भी छोटी कक्षाओं में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत ज्ञान है। और यह मुख्य रूप से सभी को पता है कि कबीरदास जी स्वयं कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है। तो मैंने जो भी समाज में देखा, जो भी मैंने अनुभव किया, उसके आधार पर जो मैंने कहे हैं वह मेरे शिष्यों ने उन्हें लिपिबद्ध किया है। तो कबीरदास जी की इन पदों में सबसे पहले हम आगे आते हैं। पहला पद आपका लेते हैं, हम तो एक एक करी जाना। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम तो एक एक करी जाना। एक एक अर्थात यहाँ पर एक एक शब्द के दो अर्थ हैं। पहला एक है परमात्मा के लिए, दूसरा एक है संख्यावाची। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम तो परमात्मा को एक रूप में मानते हैं। दो ही कहें तिन्हीं को दो जग, दो ही कहें जो परमात्मा को दो रूप में मानते हैं, तिन्हीं उन लोगों को दो जग या अर्थात दो जग यानी नरक, वो नरक के गामी होते हैं जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने परमात्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जाना। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। तो वह कह रहे हैं कि एक है पवन, इस संसार में एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक है ज्योति समाना। सारा संसार एक ही ज्योति से प्रकाशित है। परमात्मा के एक होने के विषय में कबीरदास जी यहाँ तर्क दे रहे हैं कि संसार में, पूरे संसार में एक हवा है, एक पानी है और एक ही ज्योति से सारा संसार प्रकाशित है। यहाँ पर हम इसे यह भी मान सकते हैं कि सूर्य एक है, चंद्र एक है और हवा एक है। एक है खाक गड़े सब भाणे, एक है कोहरा साना। एक ही प्रकार की खाक अर्थात मिट्टी, गड़े बनाते हैं, भाणे बर्तन, कोहरा कुम्हार, साना सानकर। एक ही मिट्टी को सानकर कुम्हार विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है। उसी प्रकार परमात्मा ने भी एक ही प्रकार के पंच तत्वों का प्रयोग करके सभी प्राणियों का निर्माण किया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। फिर दूसरा उदाहरण और वह दे रहे हैं, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे। जिस प्रकार बाड़ी अर्थात बढ़ई काष्ठ लकड़ी को काट सकता है, अग्नि न काटे कोई। और उसके अंदर उसका प्रमुख गुण जलना, अग्नि का, लकड़ी का प्रमुख गुण है जल जाना। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, काट कर विभिन्न सामान बनाता है, लेकिन उसके भीतर विद्यमान उसकी आत्मा अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार परमात्मा भी प्राणियों का निर्माण करते हैं, लेकिन प्राणियों का शरीर तो, बाहरी शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अंदर आत्मा नष्ट नहीं होती। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। उसी प्रकार कह रहे हैं कि सभी प्राणियों के अंदर हे परमात्मा तुम्हारा ही निवास है, भले ही रूप तुमने अलग अलग बनाया है। माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना। अब इसीलिए वह कह रहे हैं मनुष्य से माया देख के, ये माया मोह को देखकर जगत लुभाना, संसार लोभी हो गया है। काहिर नर गरबाना, नर का अर्थ है मनुष्य, गरबाना का अर्थ है गर्व। हे मनुष्य तू किस बात का घमंड करता है? जो ये संसार आज माया मोह उसका लोभ कर रहा है, यह तो थोड़े दिन का है, फिर तू मनुष्य गर्व किस बात का कर रहा है? निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना।
फिर स्वयं का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि निर्भय भया, मैं निर्भय हो गया हूँ, मुझे किसी बात का भय नहीं है, कछु नहीं व्यापे, मुझे ये माया मोह बिल्कुल मेरे ऊपर असर नहीं कर सकते। कहे कबीर दीवाना, यह दीवाना कबीर कह रहा है। तो निर्भय क्यों हो गए हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं मुझे जन्म मृत्यु का भी कोई भय नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि मैंने माया मोह को पूरी तरह छोड़ दिया है, इसीलिए मैं अब दीवाने की तरह हूँ। एक बार सामान्य अर्थ और देख लीजिए, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी यहाँ पर परमात्मा के एक होने के विषय में कह रहे हैं कि परमात्मा को हम तो एक ही रूप में मानते हैं। दो ही कहें तिन ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। और जो लोग परमात्मा को विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं वह नर्क के अधिकारी होते हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तविक परमात्मा को अभी नहीं पहचाना है। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। जिस प्रकार इस संसार में एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही प्रकार की रोशनी से सारा संसार प्रकाशित है, उसी तरह इस संसार में पर बनाने वाला परमात्मा भी एक है। एक है खाक गड़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तनों को बनाता है, उसी प्रकार परमात्मा ने एक ही प्रकार के पंचतत्वों का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार के प्राणियों का निर्माण किया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट कर उसके टुकड़े विभिन्न प्रकार के उसके सामान बनाता है, लेकिन उस लकड़ी में मौजूद उसकी आत्मा अर्थात अग्नि, उसका जलना, लकड़ी का प्रमुख गुण है जलना, उसकी अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता, उसे जलने से नहीं रोक सकता। उसी प्रकार परमात्मा ने जो ये विभिन्न प्रकार के प्राणी बनाए हैं, इन प्राणियों का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन इनके अंदर मौजूद इनका गुण अर्थात आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। हे परमात्मा, सभी प्राणियों के अंदर तुम्हारा ही निवास है, भले ही रूप सबका अलग अलग है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। इस संसार की माया मोह को देखकर संसार लोभी हो गया है, या ईश्वर की इस माया को देखकर, परमात्मा की इस माया को देखकर संसार के लोग लोभी हो गए हैं। फिर मनुष्यों से वह कह रहे हैं, अरे मनुष्यों, तुम किस बात का गर्व करते हो, ये माया मोह तो थोड़े दिन का है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। स्वयं का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि मैं तो दीवाने की तरह इधर उधर फिर रहा हूँ, मैंने किसी बात का मुझे अब डर नहीं है, मैंने माया मोह को छोड़ दिया है, इसीलिए मुझे अब किसी बात का डर नहीं है। यहाँ पर आप लोग शब्द अर्थ देख लीजिए। काव्य सौंदर्य में आते हैं। काव्य सौंदर्य में पहला है भाषा, भाषा सदुक्कड़ी है, शैली गीतात्मक है। तीसरा है ईश्वर को सर्वव्यापी बताया गया है। मनुष्यों को माया मोह का घमंड करने के लिए नहीं कहते हैं, अर्थात माया मोह का घमंड उन्होंने व्यर्थ बताया है। अलंकार में आते हैं। यहाँ पहली पंक्ति में है आपका एक एक शब्द, जैसे मैंने बताया था कि एक शब्द के दो अर्थ हैं, दो बार लिखा गया है, दोनों बार इनके भिन्न अर्थ हैं। तो यहाँ पर एक एक शब्द में यमक अलंकार, और कई शब्द आए हैं आपके यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति वाले कई शब्द आए हैं। जो एक वर्ण की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे एक एक शब्द है, इसमें हम अनुप्रास अलंकार भी कह सकते हैं। खाक, कोहरा, इनमें रूपकातिशयोक्ति है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। काटे कोई, सरूपे सोई, इनमें एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। बच्चों, आपके कबीरदास पाठ में हम आप कबीर जी के दूसरे पद में आते हैं, संतों देखत जग बौराना। यहाँ पर बौराना शब्द का अर्थ है पागल हो जाना। साँच कहो तो मारन धावे, मारन मारने के लिए, धावे दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, पतियाना का अर्थ है
प्रेम करना, स्नेह करना या विश्वास करना। नेमी देखा धर्मी देखा, नियम देखा धर्म देखा, प्रात करे स्नाना। स्नाना अर्थात स्नान करना। आत्म मारी, आत्मा को मारकर, पखा नहीं पत्थर, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया। पीर औलिया शब्द यहाँ पर ज्ञानी और संत लोगों के लिए कहा है। पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद, कै कौन सी या वही, मुरीद अपने शिष्य को, तदवीर उपाय बताएं, उनमें वो है जो ज्ञाना। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन मारी अर्थात ध्यान में बैठना। डिम्ब धरी बैठे, डिम्ब का अर्थ होता है घमंड। मन में बहुत गुमाना, गुमाना शब्द का अर्थ भी यहाँ पर घमंड है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मुए अर्थात मर गए। मर्म न काहू जाना, मर्म किसी का रहस्य या भेद। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के साहित्य सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। बूढ़े शब्द का अर्थ है डूब जाना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। भर्म भ्रम। केतिक कहूँ, कितना ही कहूँ, कहा नहीं माने, कहना नहीं मानते। सहज सहज समाना, सहज रूप में प्राप्त होने वाले। तो बच्चों अब आते हैं इसमें इसके अर्थ में। संतों देखत जग बौराना। कबीरदास जी यहाँ पर सज्जन लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अरे सज्जन लोगों देखो, ये संसार के लोग बौरा गए हैं, पागल हो गए हैं। साँच कहो तो मारन धावे, क्योंकि जब मैं इन्हें सच बात बताता हूँ, जीवन की सच्चाई, जन्म मृत्यु, परमात्मा के विषय में सच बात बताता हूँ, तो ये लोग नाराज़ होकर मुझे मारने के लिए आते हैं। झूठे जग पतियाना, और यदि झूठ मूठ में इनकी प्रशंसा करूं तो यह मुझे पतियाना प्रेम पूर्वक गले लगा लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। मैंने इस संसार में सुबह उठकर स्नान कर नियम धर्म से रहने वाले कई लोगों को देखा है। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, ये लोग अपनी आत्मा को मारकर अर्थात अपनी आत्मा का कहना न मानकर पखा नहीं पूजे, दिखावे के लिए पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, इनमें वास्तव में कोई ज्ञान नहीं होता। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। मैंने ऐसे बहुत से पीर और मौलवी संत सिद्ध लोगों को देखा जो कुरान की किताब पूरी तरह पढ़ लेते हैं। कै मुरीद तदबीर बताए, उनमें वो है जो ज्ञाना। लेकिन वही मुरीद को, अपने शिष्य को तदबीर उपाय बताते हैं, वे वही उपाय अपने शिष्य को बताते हैं, उनमें वो है जो ज्ञाना, जो उन्होंने किताब से ज्ञान लेकर स्वयं सीखा है। अर्थात वे अपने शिष्य को केवल किताबी ज्ञान देते हैं, सामाजिकता का और परमात्मा का विषय में कोई ज्ञान नहीं देते। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, और कई लोग ऐसे देखे जो आसन मार कर अर्थात ध्यान में रहकर बैठते हैं, डिम्ब धरी बैठे, लेकिन उन्हें अपने उस ध्यान का बड़ा डिम्ब, मन में बड़ा घमंड होता है, मन में बहुत गुमाना। ये लोग वास्तव में बड़ा गुमान करते हैं, अपनी महिमा का अभिमान करते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। और कई लोग मैंने ऐसे देखे जो पीपल पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थ इत्यादि भी जाते हैं, लेकिन केवल अपने मन के लिए, अर्थात यह अपने मन की बुरी भावनाओं को भूलते नहीं हैं, बल्कि केवल उन्हें अपना तीर्थ यात्रा इत्यादि करने का बड़ा घमंड रहता है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना।
और मैंने कई ऐसे लोग देखे जो टोपी पहनते हैं अपने धर्म विशेष की, गले में माला पहन लेते हैं और छाप तिलक, बड़ा बड़ा तिलक लगाकर वह स्वयं को बड़ा ज्ञानी होने का दिखावा करते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना। और कई लोग मैंने ऐसे देखे जो साखी, दोहे शब्द ही अर्थात भजन, दोहे गाते हैं, भजन गाते हुए घूमते हैं, आत्म खबर ही न जाना, लेकिन अपनी आत्मा की खबर, अपने मन की आत्मा की बात को अनसुना कर देते हैं। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू लोग अपने भगवान राम को सबसे अधिक श्रेष्ठ बताते हैं, उसे प्रेम करते हैं। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क लोग, मुस्लिम लोग अपने रहीम दास जी को सबसे अधिक रहीमाना अर्थात कोमल मन का मानते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। इस प्रकार दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग अपने अपने धर्म के लिए लड़ लड़ कर मर जाते हैं, अपने अपने को धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, लड़ लड़ कर मुए मर जाते हैं, मर्म न काहू जाना, लेकिन फिर भी वास्तविक परमात्मा के रहस्य को ये भी नहीं जान पाते। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने ज्ञानी होने का इतना अधिक घमंड करते हैं कि घर घर में जाकर वह मंत्र और दीक्षा से लोगों के दुखों को दूर करने का दिखावा करते हैं। ऐसे गुरु से जब कोई शिक्षा लेता है, गुरु के साहित्य सिख सब बूढ़े, ऐसे घर घर में आकर दीक्षा देने वाले, दिखावे का ज्ञान देने वाले ऐसे लोग, ऐसे गुरु की शरण में जो भी शिष्य जाता है, गुरु तो स्वयं डूब जाते हैं अंत समय आने पर, और शिष्य को भी पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भ्रम भुलाना। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अरे सज्जन लोगों सुनो, ई सब, इस भ्रम को, भ्रम भुलाना, इस भ्रम को भूल जाओ, इस भ्रम में मत रहो। बस एक ही बात को जानो कि परमात्मा एक है, सभी प्राणियों में परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करो। मैंने ऐसा लोगों से कहा, केतिक कहो, कई बार कहा नहीं माने, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैं इनसे कह रहा था कि सहज है सहज समाना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ढोंग या दिखावा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन सहज रूप में स्वाभाविक प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मैंने ऐसा इन लोगों से कहा, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने आपको शब्द अर्थ पूरे काव्यांश के यहाँ दिए हैं। इसके बाद हम आते हैं काव्य सौंदर्य में। काव्य सौंदर्य में आते हैं, पहला, कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में बाहरी दिखावे को व्यर्थ बताया है। मूर्ति पूजा, कुरान पढ़ना इत्यादि पर उन्होंने प्रहार किया है। भाषा स्पष्ट चोट करने वाली सधुकड़ी है, व्यंग्यात्मक भाषा है। अलंकार यहाँ पर घर घर और लरी लरी, इन दो शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर घर घर शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, लेकिन उसका विशेष अर्थ नहीं है। ऐसे ही लरी लरी शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन इसका भी विशेष अर्थ नहीं है। फिर आता है आपका पीपर पाथर पूजन, साखी शब्द ही गावत। साखी शब्द ही साहित्य सिख सब, कहे कबीर केतिक कहो कहा। पीपर पाथर पूजन में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, पौवर्ण की आवृत्ति हुई है। साखी शब्द ही में सौवर्ण की आवृत्ति। साहित्य सिख सब, यहाँ पर भी सौवर्ण की आवृत्ति हुई है। कहे कबीर तथा केतिक कहो कहा, इनमें कौवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, पाठ का भावार्थ करने के बाद हम प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, ईश्वर के एक होने के समर्थन में कबीर ने
क्या तर्क दिए हैं। तो ईश्वर के एक होने के समर्थन में कबीर ने निम्न तर्क दिए हैं। नंबर 1, सारे संसार में एक ही हवा, एक पानी और एक ही रोशनी है, अतः ईश्वर भी एक है। दूसरा है, कुम्हार एक प्रकार की मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही प्रकार के पंच तत्वों से विभिन्न प्रकार के प्राणियों का निर्माण करता है। फिर आपका अगला है तर्क, जिस प्रकार एक ही लकड़ी से बने विभिन्न सामानों में उसकी आत्मा अर्थात उनकी अग्नि विद्यमान रहती है, उसी प्रकार विभिन्न प्राणियों में एक ही परमात्मा का निवास है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो उत्तर, मानव शरीर का निर्माण निम्न पंच तत्वों से हुआ है। ये पंच तत्व अपने गुणों के रूप में मानव शरीर में रहते हैं, जिसमें पहला है धरती। धरती मनुष्यों के शरीर में धैर्य के रूप में विद्यमान रहती है। दूसरा है जल। जल का प्रमुख गुण है शीतलता या मनुष्य के व्यवहार में नम्रता। तीसरा है पंचतत्व आकाश। आकाश का प्रमुख गुण है विशालता या उदारता की भावना। फिर चौथा गुण है पंचतत्व है अग्नि। अग्नि का प्रमुख गुण है क्रोध, जो प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक मनुष्य में थोड़ा या अधिक रहता है। फिर पांचवा पंचतत्व है हवा। हवा का प्रमुख गुण है चलायमान रहना, चंचल रहना। तो यह भी मनुष्य के शरीर में चंचलता के रूप में विद्यमान रहती है। मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद इन्हीं पंचतत्वों में विलीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। कबीर के अनुसार परमात्मा इस जगत में उसी प्रकार निवास करता है जिस तरह लकड़ी में अग्नि निवास करती है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को चीरकर अलग कर सकता है, मगर उसकी आत्मा अर्थात उसके अंदर भीतर विद्यमान अग्नि को वह नष्ट नहीं कर सकता, उसी तरह मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु उसके अंदर की आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है। कबीर ने अपने भीतर छिपे परमात्मा के रहस्य को जान लिया है, इसलिए उन्हें सांसारिक सुखों, मोहमाया, राग द्वेष आदि से कोई लगाव नहीं रह गया है। वे हर प्राणी में परमात्मा के दर्शन करते हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं को दीवाना कहा है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। बौरा गया अर्थात पागल हो गया है। कबीर कहते हैं कि संसार के लोग जीवन की सच्चाई अर्थात जन्म मृत्यु को जानते हुए भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। लोग परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, परंतु मूर्खतापूर्ण ढोंगों पर अपनी जान छिड़कते हैं। अर्थात वे कहते हैं कि लोग, संसार के लोग व्यर्थ में दिखावे का प्रयास करते हैं। कबीर की दृष्टि में ये पागलपन है, इसलिए वे कहते हैं कि संसार बौरा गया है। प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में एक अंतिम प्रश्न आता है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। अज्ञानी गुरु अपने शिष्य को वही ज्ञान देते हैं जो उन्होंने किताबों में पढ़ा है। वे शिष्य को सामाजिकता और जीवन की सच्चाई का ज्ञान नहीं दे पाते। ऐसे अज्ञानी गुरु अंत में स्वयं तो पछताते हैं, उनकी शरण में गए शिष्य को भी पछताना पड़ता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, गुरु के सिक्ख सहित सिक्ख सब बूढ़े अंत काल पछताना। बच्चों, यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है।